आज हम बात करेंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ, दोनों में फर्क क्या है। भैया 90% चीजें दोनों की सेम है, लेकिन जो 10% चीजें अलग है ना, वो दोनों को बहुत ज्यादा अलग कर देता है। मतलब एक्सपेंस रेशियो सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक म्यूचुअल फंड का 0.1% है, ईटीएफ का 0.8% है। लेकिन आप सोचोगे कि ईटीएफ महंगा है, लेकिन रिटर्न इसका ज्यादा है। आप कहोगे दोनों गोल्ड है, फिर रिटर्न इसका कैसे ज्यादा हो सकता है? समझाता हूं ना। बिकॉज ऑफ दिस, इस एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने की वजह से इसका रिटर्न ज्यादा है। फिर करो ये क्या बात कर रहे हो, रिटर्न ज्यादा कैसे हो सकता है महंगा होने से, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने से? समझाऊंगा, यही बात तो डिटेल में है। और ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है मालूम? अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 5,000 रुपए हर मंथ, तो आपका गोल्ड ईटीएफ में 13 लाख रुपए ज्यादा बनेगा। जो टोटल बनेगा 13 लाख रुपए ज्यादा मिलता है। इसमें 13 लाख रुपए कम मिलेगा गोल्ड म्यूचुअल फंड में। आप 40 ईयर्स के लिए जाओगे तो 56 लाख रुपए इसमें ज्यादा बनेगा, इसमें 56 लाख कम बनेगा। 50 साल के लिए जाओगे तो 1.8 करोड़ इसमें ज्यादा बनेगा, इसमें 1.8 करोड़ कम बनेगा। सिर्फ इसकी वजह से। अजीब लग रहा है ना सर? एक्सपेंस रेशियो इसका कम है तो ज्यादा रिटर्न बनना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा है तो कम रिटर्न बनना चाहिए। लेकिन मैं बोल उल्टा रहा हूं कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा होगा। एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न भी कम होगा। कैसे? समझाऊंगा, यही तो कैच है भैया। कोई बता ही नहीं रहा गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस। आज पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं, लेकिन उसके पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कुछ वो आपको समझा देता हूं ताकि पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। देखो यहां भी ये चीज लिखा हुआ है, आर्टिकल में भी। एक्सपेंस रेशियो जनरली 0.1% टू 0.5 टू 1% है, ये ईटीएफ की बात कर रहा है। और 1 to 2% ये नहीं, उल्टा मैंने बोल दिया। ये बात कर रहा है म्यूचुअल फंड की और ये बात कर रहा है ईटीएफ की। मतलब म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है और ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, लेकिन फिर भी ईटीएफ ही बेटर है। तो मोटा मोटी पहले बेसिक डिफरेंसेस समझिए। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है? मतलब एक एएमसी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने एक फंड बना रखा है जिसमें लोगों से वो इन्वेस्टमेंट लेता है। ईटीएफ क्या होता है? वो भी एक फंड है, लेकिन ये फंड ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पर। म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता है, ईटीएफ ट्रेड होता है। तो ट्रेड होने की वजह से, चूंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पर है, यहां ट्रांसपेरेंसी एक लेवल की ज्यादा हो गई। एक लेवल की ज्यादा होने मतलब आप मार्केट आवर्स में कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकालो। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। आप मार्केट आवर्स में कभी भी रिक्वेस्ट तो डाल सकते हो पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ की, लेकिन ये डिपॉजिट और विड्रॉ होगा कब? ये होगा शाम को। शाम को जो एनएवी होगी उस म्यूचुअल फंड की, उस एनएवी पर आपका पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट होता है। लेकिन ईटीएफ में दिन के 11 बजे करो तो उसी प्राइस पर होगा डिपॉजिट या विड्रॉ। दोपहर 12 बजे करो उसी प्राइस पे होगा डिपॉजिट या विड्रॉ। मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है ईटीएफ में। म्यूचुअल फंड में नहीं, रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होगी। शाम का जो प्राइस होगा उसी पर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब ओनरशिप की अगर बात करूं, देखो गोल्ड ईटीएफ जो होता है ना, डायरेक्टली बैक्ड बाय गोल्ड होता है। मतलब अगर आपसे 1 लाख रुपए गोल्ड ईटीएफ के नाम पे कंपनी ले रही है, गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 1 लाख रुपए के बराबर का गोल्ड वो ईटीएफ वाली कंपनी होल्ड करती है। मतलब रियल गोल्ड होता है वो। कल को आप उस गोल्ड की डिलीवरी भी ले सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो, वहां रियल गोल्ड नहीं होता है। क्या होता है फिर? ये समझाऊंगा आगे, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ईटीएफ में आपको कम से कम 1 ग्राम सोने का तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट जो आपको मिलेगा ना, 1 यूनिट वो 1 ग्राम सोने के प्राइस के बराबर होगा। ये 6,000 लिखा है, पुराना नंबर दे दिया इसने, लेकिन अभी का अगर आप डेटा देखो तो 12-13 हजार रुपए के आसपास 1 यूनिट की प्राइस है। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 12-13 हजार तो है। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में 100 रुपए लिखा है, लेकिन 100 रुपए बहुत कम ही म्यूचुअल फंड होंगे जो 100 रुपए से अलाउ करते होंगे। लेकिन 500 रुपए से तो आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के जरिए। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है। लिक्विडिटी की बात करूं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लिक्विडिटी बहुत हाई होती है ईटीएफ में। एनी टाइम बाय एनी टाइम सेल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। म्यूचुअल फंड में एनी टाइम बाय एनी टाइम सेल नहीं होता, डे एंड पे ही होगा। आप रिक्वेस्ट आपकी इंस्टेंट चली जाएगी, लेकिन होगा वो डे एंड पे। अब इसमें लिक्विडिटी में एक और चीज होती है कि भैया आप जब खरीदने जा रहे हो कितने बेचने वाले अवेलेबल हैं, आप जब बेचने जा रहे हो कितने खरीदने वाले अवेलेबल हैं। ज्यादातर ईटीएफ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें छोटे प्लेयर्स होंगे, मतलब लोग कम होंगे उन ईटीएफ में। तो लोग कम होंगे तो आपको खरीदने बेचने में दिक्कत आ सकती है। जब आप खरीदने बेचने जाओ
तो भैया लोग अवेलेबल नहीं है, सामने वाले पार्टी अवेलेबल नहीं है। म्यूचुअल फंड में लोगों की अवेलेबिलिटी होती है, वहां पर आपको लिक्विडिटी इस मामले में ज्यादा अच्छी मिलेगी व्हेन यू बाय एंड सेल। लेकिन इसका सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन है, मैं कहता हूं बड़े ETF में जाओ, जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ETF है, जो बड़ी बड़ी जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, इनके जो ETF में है इनके वॉल्यूम ज्यादा है, निपॉन हो गया, इनमें वॉल्यूम ज्यादा है, छोटे वाले में जाओ मत, ठीक है। अब उसके बाद एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अगर खरीदा 1 साल के अंदर विड्रॉ करोगे ना, 1 साल के अंदर सेल करोगे ना, तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी एग्जिट लोड ले लेती है आपसे 0.5% या 1%, कई बार 2% के आसपास एग्जिट लोड ले लेगी आपसे। कमीशन मान लो इसको एक तरह का दूसरा ही है। ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, अरे कभी भी एग्जिट करो। लेकिन ETF में एक चीज है, ब्रोकरेज लगता है बाय सेल पर। आप अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज यूज कर रहे हो तो 15 रुपए 20 रुपए वो ब्रोकरेज लगेगा। म्यूचुअल फंड में ब्रोकरेज नहीं लगता, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है और एग्जिट लोड लगता है। ETF में ब्रोकरेज लगता है, कोई एक्सपेंस रेशियो और कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना सर? ठीक है। अब समझो कॉस्ट का फैक्टर। एक्सपेंस रेशियो ETF का ज्यादा होता है, 0.5% से 0.8%, यानी मोटा मोटी 1% तक भी आप चले जाओ। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, 0.1% से 0.25%। ये बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा। दरअसल होता क्या है, पहले आप ये पूछोगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा क्यों है और इसका कम क्यों है, तो पहले ये समझा देता हूं। उसका रीजन मैंने यहां पर लिखा है। देखो ETF को ना एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना होता है, तो मार्केट मेकर को मेंटेन करने के लिए, डीमैट सेटलमेंट के लिए, ब्रोकरेज, कस्टोडियन चार्जेज, बिड आस्क स्प्रेड मैनेज करने के लिए, ये सब थोड़ा खर्चीला होता है। तो ये खर्चीला आइटम है तो अपने से थोड़ी कंपनी बेयर करेगी, आप ही से लेगी ना, तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि भैया उसको ये सब टास्क नहीं करना होता, ये सब नहीं करना होता। फिर समझाता हूं ना, आओ ये ध्यान से समझिएगा भैया, यही सार है। ये देखो गोल्ड ETF है, इसने 0.8% लिया आपसे, ज्यादा लिया क्योंकि इसके डिमैट के हैं, बिड आस्क स्प्रेड को मैनेज करना, ये भी बताऊंगा होता क्या है, कस्टोडियन चार्जेस हैं भैया, सेटलमेंट्स हैं, कई सारी चीजें हैं। म्यूचुअल फंड में ये सब कुछ नहीं है, और ये रियल सोना भी नहीं खरीदते। फिर कैसे? तो फिर ऐसे कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करने जाते हो ना सर, तो ये क्या करते हैं, ये इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब जब भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उतने का ETF भी खरीदा जाता है पीछे। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर गोल्ड म्यूचुअल फंड वाली AMC जो है, उन्होंने अपना ETF भी बना के रखा होता है, क्योंकि दूसरी कंपनी के ETF में इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो अपना ही ETF बना लिया। अब एक बात मुझे बताइए कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने गए, इतना आपने एक्सपेंस रेशियो दिया, और मैंने बोला अगर आप ETF में इन्वेस्ट करने जाओगे तो इतना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि इसमें मैं चला जाऊं, ये वाला नहीं देना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, ये देना पड़ेगा। होगा क्या कि जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना, तो आपको स्क्रीन पर दिखता है इतना एक्सपेंस रेशियो, लेकिन ये वाला एक्सपेंस रेशियो अपने आप लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके डिपॉजिट अमाउंट से कट जाता है। मान लो 0.9% होता है या 0.8% है, आपने 100 रुपए का अगर डिपॉजिट किया ना, तो 99.2 रुपीज ही डिपॉजिट हुए, वो 0.8 कट गए। किधर गए? कट गए, इधर गए, और ये एक्सपेंस रेशियो अपफ्रंट लगेगा ही। तो आप जो देखते हो कि गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है, लिखा हुआ है वहां नीचे, सर वो लिखा हुआ है सिर्फ ये वाला पार्ट, ये कहीं लिखा ही नहीं होता है, ये हिडन है, क्योंकि पर्दे के पीछे रोल आ जाता है ETF का। तो बात यह है कि चाहे आप गोल्ड ETF खरीदो या गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदो, दोनों ही केस में खरीदाएगा यही। तो फिर उसके जरिए हम इसमें क्यों जाएं? अरे डायरेक्ट जाओ ना, फिर इसमें ये वाला बच जाएगा, ये मैं क्यों दूं अलग से, डायरेक्ट जाओ ना इसमें। तो फिर आप कहोगे फिर उसको बनाए क्यों, उसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? फायदे उसके भी अलग हैं। समझाता हूं अमितांशु, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? सवाल ये आएगा ना, फिर लोग उसमें जाते क्यों हैं अगर वो महंगा पड़ रहा है? तो इसका जवाब देता हूं आगे। बनाई क्यों है फिर? हाँ सर, वो इसलिए कहा गया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टैक्सेशन फैक्टर समझा दूं, फिर इसका जवाब देता हूं, ठीक है? सवाल आता है सर टैक्स किस में ज्यादा किस में कम लगता है? टैक्स दोनों में बराबर है, सेम ही है। अब क्या होता है कि 3 साल से पहले अगर आप बेचने जाओगे
तो आपका जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, उस प्रॉफिट वाले पार्ट पे एज पर इनकम टैक्स स्लैब, मतलब अगर आप 20% के इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो वो 20% यहां भी लग जाएगा आपके सिर्फ प्रॉफिट वाले पार्ट पे। 10% 10 तो है नहीं, 30% में आ रहे हो, जिस भी स्लैब में आ रहे हो उतना पार्ट यहां भी कट जाएगा, क्योंकि ये इनकम एंड अदर सोर्स जैसा कुछ हो गया। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर आपने होल्ड करा है, उसके बाद जब बेचने जाओगे तो 20% विद इंडेक्सेशन लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से इनकम टैक्स स्लैब में आते हो। अब लॉन्ग टर्म रिटर्न जरा समझा देता हूं आपको, जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि डिफरेंस, ईटीएफ में ज्यादा पैसा बनता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कम। यहां पे एक मैंने गलती करी है लिखने में, तो आपको पहले बता देता हूं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में ज्यादा बना, मैंने ऐसे लिखा। गोल्ड ईटीएफ में कम बना, मैंने ऐसे लिख दिया, जबकि हेडलाइन उल्टा होना चाहिए। गोल्ड म्यूचुअल फंड यहां होना चाहिए, गोल्ड ईटीएफ यहां होना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी ये समझो कि 30 साल तक हर महीने अगर 5,000 रुपए पर मंथ आपने ईटीएफ में भी डाला और वही 5,000 रुपए पर मंथ गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी डाला, और मैं 10% का कैगर मान लूं, इस साल तो 40% से ऊपर दे दिया गोल्ड ने, लेकिन मैं कैगर 10% अगर मान लूं हर साल का सालाना रिटर्न, तो सर 30 साल बाद आपको 13 लाख रुपए ज्यादा बनेगा गोल्ड में। ये 1.14 करोड़ ये ईटीएफ में बनेगा। इधर गोल्ड म्यूचुअल फंड गलती से लिख दिया है, ये ईटीएफ है, तो 1.14 करोड़ ईटीएफ में बनेगा, और गोल्ड में म्यूचुअल फंड में 1.01 करोड़ बनेगा। 40 साल तक अगर ये हर महीने आप करते रहो 5,000 रुपए पर मंथ, 56 लाख रुपए ईटीएफ में ज्यादा बनेगा। 50 साल तक ये 5,000 रुपए पर मंथ करते रहो, ईटीएफ में 1.88 करोड़ ज्यादा बनेगा। एक्सपेंस रेशियो का इतना कमाल। हाँ भैया, लॉन्ग टर्म में तो असर दिखेगा ना, कंपाउंडिंग तो हर जगह काम करती है, एक्सपेंस रेशियो पर भी काम करती है। अब आपका सवाल, कौन सा सवाल रुका था? गोल्ड म्यूचुअल फंड में आखिर लोग जाते क्यों है फिर? अब आओ उस पे, है ना, यही था ना सवाल, बना क्यों है फिर? सर वो इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करना, ईटीएफ का भाव, स्टॉक का भाव क्या चल रहा है उनको मतलब नहीं है। उनके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है। उनको ऐसा है कि हर महीने मेरे बैंक से यार कुछ पैसा कट जाए और इन्वेस्ट होता रहे, मुझे नहीं मतलब है स्टॉक मार्केट से। ऐसे लोगों के लिए एकमात्र ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये नहीं, क्योंकि सर इसमें एसआईपी नहीं होती, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑटोमेटिकली बैंक से एक डेट को कट जाए, वैसा ये सुविधा नहीं देता। आपको अगर इसमें हर महीने पैसा डालना है, खुद से ही हर महीने डालना पड़ेगा। इसके लिए डीमैट अकाउंट भी चाहिए आपको, और आपको पता है डीमैट अकाउंट तो फ्री में खुलता है। हर वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम, लिंक के डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम डाल के रखते हैं, लिंक डाल के रखते हैं, तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुला के ये करो। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि किसमें करना चाहिए, तो सर बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है नहीं गोल्ड ईटीएफ में करने के लिए। थोड़ा बहुत ही एक्टिव होना है यार, दिन में बस किसी टाइम 10 मिनट 15 मिनट देख लिए, आपको फ्रीडम भी मिल जाती है ना। देखो कई बार क्या होता है कि मार्केट अप ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड है, 10 तारीख को आपकी एसआईपी का अमाउंट कटना है तो कटेगा और डिपॉजिट जाएगा उसमें। लेकिन अगर आप ईटीएफ में हो, आप देखोगे कि भैया मार्केट ऊपर ही भाग रहा है, तो मैं रुक जाता हूं 2-3 दिन, नहीं डालूंगा पैसा, जिस दिन गिरेगा उस दिन डालूंगा। ये फ्रीडम मिल जाता है आपको, ये आप अपनी मर्जी से डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप मार्केट ट्रैक करोगे, जब आप डीमैट अकाउंट खोल के देखते हो रोज। आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है, आपको खोल के देखना ही नहीं है, इट्स ओनली ऑप्शन, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन। लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो में फर्क पड़ जाता है भैया। अब देखो हर चीज की कॉस्ट होती है, अगर आपको इस पे समय नहीं लगाना तो थोड़ी कॉस्टिंग तो जाएगी ना, समय लगा सकते हो तो कॉस्टिंग बच जाएगी। ठीक, अब आओ कंक्लूजन। समझ में आया बतांशु? पूरा क्लियर समझा पाया मैं? आपको भी समझा पाया? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसा तो कोई समझाया नहीं आज तक, ये तो पता ही नहीं था, बताना भैया। अब लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट। सर अगर आप लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर, गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर है, उसी में जाइए, क्योंकि आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो एक्सपेंस रेशियो है, आसान है, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। लो एक्सपेंस रेशियो इसलिए लिखा है क्योंकि दिखता लो एक्सपेंस रेशियो है, इंटरनली तो ईटीएफ वाला भी जोड़ता है। इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर थोड़ा इंट्राडे फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो, मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, तो ईटीएफ ज्यादा सेंसिबल है आपके लिए। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी मैंने लिखा है। गोल्ड ईटीएफ का प्रॉस क्या है? प्रॉस मतलब फायदे क्या है? सर लोअर ट्रैकिंग एरर। लोअर ट्रैकिंग का एरर का मतलब होता है, इसको ऐसे समझिए, सर ये गोल्ड है, ठीक है, ये
ETF है गोल्ड का और ये MF है गोल्ड का म्यूचुअल फंड। सर जब आप ETF खरीदते हो ना तो वो सीधा बैक्ड बाय गोल्ड होता है, गोल्ड खरीदा जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना तो वो ETF खरीदते हैं। मतलब गोल्ड के प्राइस के सबसे करीब कौन है? ETF। तो लोअर ट्रैकिंग एरर कहने का मतलब कई बार गोल्ड ऊपर चल रहा है, ETF पीछे पीछे उसको ट्रैक करने आ रहा है, तो डिफरेंसेस कम होंगे क्योंकि ये बड़ा पास है भैया है। ETF डायरेक्टली गोल्ड बैक्ड बाय, मतलब डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, पहले वो ETF खरीदेगा फिर ETF। तो यहां पे ट्रैकिंग एरर इसके और इसके साथ ट्रैकिंग एरर बढ़ सकता है, बड़ा हो सकता है। इसके केस में छोटा होता है और ट्रैकिंग एरर जितना छोटा होगा समझ जाओ वो भी रिटर्न में इंपैक्ट करेगा, लेकिन बहुत माइनर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा क्रिएट कर सकता है। ठीक, उसके बाद गोल्ड ETF का कॉन्स क्या है, दिक्कत क्या है? डीमैट अकाउंट चाहिए। अरे इसमें कॉन्स कहाँ है भैया, फ्री में खुलता है। ब्रोकरेज आपको लगता है, अच्छा हाँ ब्रोकरेज लगता है, उसके साथ बिड आस्क स्प्रेड कैन ईट रिटर्न्स। ये समझ लीजिए भैया बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है। बिड और आस्क, मैंने ETF बेचने जा रहा हूं, मैं 100 रुपए का ETF है, लेकिन पता चले कि 100 रुपए में कोई खरीदने वाला है नहीं, 99 का है, तो मुझे 99 में बेचना पड़ेगा। 1 रुपए का लॉस हो गया ना। तो मैंने जो मांगा प्राइस और मुझे जो मिला प्राइस उसमें फर्क हो गया ना। इसी को कहते हैं बिड और आस्क का डिफरेंस, और इसी डिफरेंस को इस टेक्निकल भाषा में स्प्रेड कहते हैं, मतलब डिफरेंस, गैप है। वो जो गैप होता है कहते हैं कई बार आपका रिटर्न्स खा सकता है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ना वो एक्सपेंस रेशियो की वजह से ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसकी वजह से कम। हाँ ये भी खर्चा है, ये भी आपकी जेब से ही जाता है भैया, और ब्रोकरेज भी आपकी जेब से जाता है, लेकिन इन दोनों को मिला देने के बाद लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ETF ज़्यादा बेटर होता है फिर भी। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, आपकी समझ क्या कहती है, मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में, पढ़ूंगा मैं। ठीक है, SIP फैसिलिटी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है ETF में, आपको मैनुअली पैसा डालना पड़ेगा। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड का प्रोसेस, इसकी अच्छी बात क्या है, इजी SIP इन्वेस्टमेंट, एक डेट को अपने आप कट जाएगा, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, बेटर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड का कॉन्स क्या है, स्लाइटली हायर ट्रैकिंग एरर। क्यों, मैंने आपको बताया, सिंस इट्स अ फंड ऑफ फंड, मतलब इसका पैसा डायरेक्टली गोल्ड में नहीं, इसका पैसा ETF में जाता है। NAV डिपेंडेंट ऑन ETF परफॉर्मेंस। तो ये थी भैया पूरी एनालिसिस ETF, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। सही समझा दिया सर, समझ आया सर? पक्का आपको भी समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। लेकिन इतना सॉलिड, इतना डिटेल में आज तक किसी ने बताया होगा मुझे लगता है, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। बताना मुझे, वीडियो का लिंक भी डालना कमेंट बॉक्स में अगर किसी ने बताया इतना डिटेल में, तो मुझे नहीं लगता, बताना जरा कमेंट बॉक्स में भैया। और ETF का मैं सोच रहा हूँ सीरीज बनाया जाए, वैसे पहले भी हमने बना रखा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन की और सीरीज दूँ, लेकिन देखता हूँ मैं बड़ी कमी है लोगों में, कमी है इन्फॉर्मेशन की, तो मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा सिखा पाऊँ आपको। चलो भैया आज के लिए इतना ही, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी सारी सर्विसेज फ्री होते हैं, फर्जी वाले के चक्कर में मत पड़िए भैया, बहुत सारे फर्जी ऐड चला रहे हैं, हमारा चेहरा लगा के, हमारी आवाज़ लगा करके, सब AI जनरेटेड है, मत फंसिए, हमारा सब कुछ फ्री है भैया। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं वही जेन्युइन है, बाकी सारे लिंक्स फर्जी हैं, ये समझ लो। चलो बंद करो भैया, आज के लिए इतना ही।